बच्चों की जिल्द बड़े अफराद के मुकाबले में इंतहाई सेंसिटिव और बारीक होती है, पेपर थिन होती है। इस वजह से बच्चों की जिल्द से मॉइस्चर लूज़ होने का ख़तरा बड़े अफराद के मुकाबले में ज़्यादा होता है और फिर जिल्द ड्राई होने का ख़तरा भी ज़्यादा होता है। कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे की जिल्द ड्राई हो सकती है। आज हम आपको इसी हवाले से कुछ टिप्स देंगे जिन पर अमल करके ना सिर्फ आप अपने बच्चे की मौसम सरमा के अंदर जिल्द की हिफाजत कर सकते हैं, बल्कि थ्रू आउट द ईयर आप अपने बच्चे की जिल्द की केयर कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप किड्स हेल्थ देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाथ्स के हवाले से। बच्चे को आप हफ्ते में 3 दफ़ा बाथ दे सकते हैं सर्दियों के अंदर, और कोशिश करें कि शॉवर की बजाय जो है बाथ ज़्यादा बेहतर हैं। बहुत ज़्यादा लंबा बाथ जो है वो भी आपके बच्चे की जिल्द को ड्राई कर सकता है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये कहती है कि बाथ टाइम जो है वो 10 मिनट से कम होना चाहिए। फोमी बाथ्स से अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे एक तो फोमी बाथ्स के अंदर ज़्यादा देर रहना पसंद करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर बच्चा 10 मिनट से ज़्यादा उसके अंदर रहेगा तो वो उसकी जिल्द को नुकसान हो सकता है। सेकेंडली, बबल बाथ्स के अंदर डिटर्जेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं और फ्रेगरेंसेस होती हैं जो कि आपके बच्चे की सेंसिटिव जिल्द को जो है वो डैमेज कर सकती हैं। कोशिश करें कि बच्चे को बहुत ज़्यादा हॉट वाटर के अंदर बाथ ना दें। इसके लिए ल्यूक वार्म या नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जब आप अपने बच्चे को ज़्यादा गर्म पानी से नहलाएंगे तो एक तो बच्चे की जिल्द के ऊपर जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं। इसी तरह बच्चे की जो नर्व एंडिंग्स हैं, यानी कि आप सादा ज़बान में समझें कि हसासियत जिल्द की बढ़ जाती है, और उसके बाद बात के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है कि वो स्क्रैच करे। तो ल्यूक वार्म वाटर से बाथ दें, हॉट वाटर बाथ बिल्कुल ना दें। बाथ देने के बाद आपने अपने बच्चे को ड्राई करना है, और आपने एक कॉटन के टॉवल से ड्राई करना है, टैप ड्राई करना है, ना कि आपने रब करना है। रब करने से आपके बच्चे की जिल्द इरिटेट होगी, उसके ऊपर ऑयल की जो लेयर है वो डिस्टर्ब होगी। और कोशिश करें कि बच्चे को जब आप टैप ड्राई करें, थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया हो तो आप फ़ौरन हेड टू टो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा दें। मॉइस्चराइज़र के बारे में हम बात करेंगे। फौरी तौर पर आप हेड टू टो मॉइस्चराइज़र लगा दें। अब हम बात करेंगे मॉइस्चराइज़र्स की। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये बच्चे के जिल्द के अंदर जो मॉइस्चर है उसको ज़ाया होने से बचाते हैं। 3 तरह के मॉइस्चराइज़र होते हैं, एक ऑइंटमेंट है, क्रीम्स हैं और लोशंस हैं। जो ऑइंटमेंट का अब आपने इस्तेमाल करना है, एक तो ऑइंटमेंट के अंदर जो है ऑयल्स का जो कंपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली हम रिकमेंड करते हैं जिन बच्चों को जिल्द का मसला होता है, जैसे एटोपिक डर्माटाइटिस है या एक्जिमा है। दूसरे नंबर पे क्रीम्स हैं, इनके अंदर भी ऑयल्स की क्वांटिटी अच्छी होती है और ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चर को सील कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे बात करें लोशंस की। लोशंस के अंदर ऑयल्स की मिकदार कम होती है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। अमूमी तौर पे ये गर्मियों के अंदर हम रिकमेंड कर सकते हैं स्किन केयर के लिए, या उन बच्चों को जिनको अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस या कोई जिल्द का ऐसा मसला नहीं होता, तो उनको हम लोशंस भी रिकमेंड कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र लगाने का सबसे बेहतरीन वक्त जो होता है वो बाथ देने और टैप ड्राइंग के फ़ौरन बाद जो है कि आप मॉइस्चर अप्लाई कर दें। कोशिश करें कि आप बच्चे को सर्दियों के अंदर सुबह शाम मॉइस्चर लगाएं। अगर बच्चे के बाथ टाइम नहीं है तो आप मिस्ट जो है वो बच्चे के ऊपर पानी हल्का सा छिड़काव करके उसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र की जो है उसको लगा सकते हैं, ताकि एक मॉइस्चर की सील बन जाए और बच्चे की जिल्द ड्राई होने से बच जाए। जैसे आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, उसके बाद आप अपने बच्चे को कॉटन लेयर्स के अंदर, कॉटन के कपड़ों के अंदर आप लपेट सकते हैं। उसका भी ये फ़ायदा होगा कि मॉइस्चर जो है वो एक तो ज़ाया नहीं होगा, वाइप ऑफ नहीं होगा, और स्किन जो है वो इरिटेट नहीं होगी। सोप वर्सेस नॉन सोप क्लींजर के हवाले से अगर बात करें तो जिन बच्चों को जिल्द की सेंसिटिविटी का मसला है, जैसे एटोपिक डर्माटाइटिस, एक्जिमा वाले बच्चे, उनको हम नॉन सोप क्लींजर इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। लेकिन जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, आपने ख़रीदने से पहले ये देख लेना है कि वो फ्रेगरेंस फ्री है, डीओड्रेंट फ्री है, हाइपो एलर्जेनिक होनी चाहिए, और
एंटीबैक्टीरियल जो सोप्स हैं वो आप हरगिज़ से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपके बच्चे की जिल्द को इरिटेट कर सकते हैं। शैम्पू के इंतखाब के वक्त आपने ये देखना है कि उसके ऊपर नो टीयर का सिंबल मौजूद हो। इसका मतलब ये है कि वो अगर आपके बच्चे की आंखों के गिर्द लग रहा है तो वो आंखों को इरिटेट नहीं करेगा। अगर लॉन्ड्री एंड फैब्रिक के वाले से बात करें तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के कपड़े अलग से धोएं और माइल्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। फैब्रिक में लाइट फैब्रिक इस्तेमाल करें जिस तरह कॉटन है, और कोशिश करें कि सिंथेटिक फैब्रिक जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपके बच्चे की सेंसिटिव स्किन को मज़ीद ज़्यादा इरिटेट कर सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा थिक फैब्रिक है तो उससे आपके बच्चे को ज़्यादा पसीना आ सकता है और आपके बच्चे की जल्द जो है वो ड्राई होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल के हवाले से अगर बात करें, अमूमी तौर पे हमारे घरों के अंदर जो है वो हीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हीटर्स जो है वो एयर को बिल्कुल, कमरे की एयर को बिल्कुल ड्राई कर देते हैं। ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे बच्चे की जिल्द ड्राई होने का ख़तरा बढ़ जाता है। आइडियली तो होल हाउस ह्यूमिडिफायर जो है, जो होम पूरे घर की ह्यूमिडिटी जो है वो तकरीबन 40% तक रखे, वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद टिप के वाले से बात करते हैं वाइप्स पे। वाइप्स बहुत ज़्यादा हैंडी होती हैं मदर्स के लिए, तो वही वाइप्स आप इस्तेमाल करें जो अल्कोहल केमिकल फ्री हो। और इसी तरह डाइपर के वाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइट डाइपर्स का इस्तेमाल ना करें, अच्छे एब्जॉर्बेंट डाइपर होने चाहिए। और ये मेक श्योर कर लें कि कौन सा ब्रांड जो है वो आपके बच्चे की स्किन को सूट कर रहा है। मज़ीद जब आपने अपने बच्चे को सूरज के अंदर या बाहर लेके जाना है तो बच्चे को एडिक्वेटली कवर कर लें, क्योंकि बच्चों में सन बर्न होने का ख़तरा मौजूद रहता है। बच्चे अमूमी तौर पे राले निकालते हैं, अपना ज़बान जो है वो लिप्स के ऊपर या होंठों के ऊपर लगाते रहते हैं। उस वजह से बच्चों की जल्द इरिटेट होती है, ड्राई हो सकती है, क्रैक लिप्ड हो सकते हैं। तो उसमें आप लिप बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि बच्चों को नहलाने के बाद पाउडर का आप इस्तेमाल ना करें। अगर आपने इस्तेमाल करना है तो लाइट बेबी पाउडर इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।